डोर्सल बैक पोर्शन होता है, डोर्सल बैक पोर्शन होता है। डोर्सल होता है बैक पोर्शन, और जो फ्रंट पोर्शन होता है वो होता है वेंट्रल। तो ईसोफेगस कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है? ईसोफेगस डोर्सली प्रेजेंट है। वेंट्रली कौन है? फूड वेंट्रली, विंड पाइप वेंट्रली प्रेजेंट होता है और ईसोफेगस डोर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक रीजन में, ये नेक रीजन चल रहा है, नेक रीजन में यहाँ पर एक आउट ग्रोथ होती है जिसको हमने क्या बोला था? एडम्स एप्पल बोला था। और किस चीज की यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। वॉइस लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। और लेरिंग्स नीचे एक्सटेंड किस में करता है? ट्रैकिया में एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक जो विंड पाइप होता है आपका, विंड पाइप की सबसे जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वहीं पर आपका लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। लेरिंग्स फर्दर नीचे किस में एक्सटेंड करता है? ट्रैकिया में एक्सटेंड करता है। अब अगर लेरिंग्स की बात करते हैं तो लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसे अपनी नेक रीजन पे जहाँ पे एडम्स एप्पल होता है वहां से फिंगर से ऐसे टच करके देखो तो तुम्हारी आइस जो वॉइस है ना वो ब्रेक होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम यहाँ पे नेक रीजन पे अपने थोड़ा सा मारोगे ना तो तुम्हारी आवाज जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। वो ऐसा क्यों होता है कि हमारे लेरिंग्स में कुछ वायर्स प्रेजेंट होते हैं। उन वायर्स में क्या होता है? उन वायर्स में वाइब्रेशन होता है। तब होता है जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जैसे ही एयर उन वायर से टच होती है तो वहां पर एक वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही हम लोग जो स्पीच हम लोग जो बोल पा रहे हैं वो उन वायर्स की वजह से बोल पा रहे हैं। समझ में आई बात? यस। यस ठीक है, तो हम लोग कैसे, किस पाथ को फॉलो करते हुए एयर अंदर एंटर करती है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद कहां पर गई? नेजल चैम्बर में गई। उसके बाद फेरिंग्स में गई। उसके बाद कहां पर आ रही है? लेरिंग्स के पास आ रही है। लेरिंग्स से होते हुए कहां पर जाएगी? ये ट्रैकिया में जाएगी। कहां पर चलेगी? ट्रैकिया में चलेगी। अब ट्रैकिया में कुछ सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऐसे रिंग्स दिख रही है, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया के कार्टिलेज। अंदर कुछ रिंग्स होती हैं। इन कार्टिलेज। रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनियस रिंग्स। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम आपने क्या बताया था? ईसोफेगस डोर्सल पे होता है? ईसोफेगस होता है डॉर्सली और यहाँ पर होता है ट्रैकिया। ठीक है, मैम ट्रैकिया को वेंट्रल कहेंगे? ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है। जैसे दो पेन रखो तुम आगे पीछे, एक पेन आगे एक पेन पीछे, आगे वाला पेन हो गया क्या तुम्हारा ट्रैकिया, पीछे वाला पेन हो गया ईसोफेगस। नेक रीजन में हम जिस चीज को टच करते हैं, ऐसे फील कर, जैसे नेक रीजन में ना तुम टच करो तो तुम जिस चीज को टच करोगे वो तुम्हारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के जस्ट पीछे तुम्हारा ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ओके। समझे? कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और किस शेप की होती है? ये सी शेप्ड होती है, मतलब ये कंप्लीट नहीं होती, ये हाफ होती है, बस इतनी सी। बैक पोर्शन में नहीं होती, सिर्फ फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए इनको शी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? यस मैम। अब यहाँ देखो, हमने बात की थी कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। 3 पार्ट्स में हम लोग फेरिंग्स को स्टडी करते हैं। तो ऊपर वाला जैसे देखो ये कॉमन ओपनिंग है, हमने इसको बोला था कॉमन ओपनिंग फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड विंड।
एंड विंड पाइप। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है नेजल चेम्बर के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, उसको हमने बोला है नेजोफेरिंक्स। लेरिंग्स के पास वाला जो पोर्शन है फेरिंग्स का, उसको हमने बोला लेरिंगोफेरिंक्स। और ओरोफेरिंक्स कौन सा पार्ट होगा? बक्कल कैविटी के पास वाला पार्ट। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, तो बक्कल कैविटी के पास वाले पार्ट को हमने बोल दिया ओरोफेरिंक्स। तो ऐसे नहीं है कि इसको अलग, फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में से अलग अलग डिवाइड किया है, इसको इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया। जैसे भाई जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स तो ईसोफेगस के पास में भी प्रेजेंट है, ट्रेकिया के पास में भी प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी के पास में भी प्रेजेंट है और नेजल चैम्बर के पास में भी प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि एक ये है एरिया है, ये एक चौराहा है, इस चौराहा पे एक सड़क यहाँ से आ रही है, एक सड़क यहाँ से आ रही है, एक रोड यहाँ जा रही है और एक रोड यहाँ जा रही है, ठीक है। ये एक चौराहा है, तो ये चौराहा तुम्हारा क्या हो गया, ये चौराहा तुम्हारा फेरिंग्स हो गया। सब चीजें यहीं आके खुल रही है। इस वाले एरिया को बोल दिया फेरिंग्स के नेजोफेरिंग्स, इस वाले एरिया को बोल दिया ओरोफेरिंग्स, और इस वाले एरिया को बोल दिया लेरिंगोफेरिंग्स। समझ में आई चीज? ये एक चौराहा है, इस चौराहा पे 3-4 सड़कें निकल रही हैं। एक तो ये वाली नेजल चैम्बर वाली सड़क जा रही है, एक जा रही है बक्कल कैविटी वाली, एक जा रही है विंड पाइप वाली और एक जा रही है फूड पाइप वाली। और सारी की सारी सड़कें कहाँ पे आके खुल रही हैं? यहाँ फेरिंग्स में आके खुल रही हैं। इसीलिए फेरिंग्स को हम लोग कॉमन ओपनिंग बोलते हैं फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। समझ गए? काफी बार होता है ना कि तुम्हें बोला जाता है कि भाई खाना खाते टाइम ना तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मेरे को कोई रीजन बताएगा इस चीज का? खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि बोलते समय हमारे लंग से एयर निकलती है, तो उससे हमारा विंड पाइप खुलता है, और अगर हमारा फूड विंड पाइप में चला गया तो हम चौक हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत सही। देखो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा विंड पाइप खुलता है और हमारा ट्रैकिया भी खुलता है। ट्रैकिया के ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे देखो यहाँ पर ये ट्रैकिया, देखना सारी चीजें भूल जाओ, ये ट्रैकिया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रैकिया आपका। लेरिंग्स ये वाला एरिया हो गया लेरिंग्स, है ना। लेरिंग्स के जस्ट नीचे ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप्स हो गई, जिन्हें हमने रिंग भी बोला था। यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया को बोला जाता है ग्लॉटिस। जैसे ही ट्रैकिया स्टार्ट होता है, ट्रैकिया की जो सबसे ऊपर वाला एरिया है उसको बोला जाता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, ऐसे फ्लैप लाइक कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो मैम ईसोफेगस का विंडो स्टार्ट वाले पार्ट तो ग्लॉटिस है। तुम्हें ना समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे ये समझ आ रहा है, ये एरिया मैंने क्या ड्रॉ किया है? यस। ये एरिया समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको एनलार्ज किया है हमने यहाँ पर। ये आपका नेजल चैम्बर वाला एरिया, ये बक्कल कैविटी है, ये ट्रैकिया है और ये विंड पाइप है। यहाँ पे आपके एपिग्लोटिस ग्लॉटिस प्रेजेंट होती है, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब जैसे ही हम खाना खाते हैं या बक्कल कैविटी से फूड जैसे ही एंटर करेगा, तो ये क्या होती है, जो एपिग्लॉटिस होती है ये कवर हो जाती है, ये इसके ऊपर आ जाती है, ग्लॉटिस के ऊपर। कैसे? ऐसे, ऐसे ग्लॉटिस के ऊपर आ जाती है, और ग्लॉटिस के ऊपर आके क्या कर लेती है, ग्लॉटिस को कवर कर लेती है।
जिससे जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाके सीधा फूड पाइप में चले जाता है। ठीक है, अब हमें बोला जाता है कि खाना खाते टाइम तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। बात क्यों नहीं करनी चाहिए? वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं कुछ भी, तो यहाँ से जो ये ग्लॉटिस है, ये जो एपिग्लॉटिस है, ये ओपन हो जाता है, और एपिग्लॉटिस ओपन होता है तो फूड के चांसेस होते हैं यहाँ पर विंड पाइप में जाने के भी। विंड पाइप में जाएगा तो हमें जो खांसी आती है खाना खाते टाइम एकदम से, वो इसी वजह से आती है कि हम खाना खा रहे हैं और हम साथ के साथ बोल रहे हैं, जिससे कि जो खाना है वो हमारी ग्लॉटिस के अंदर चले जाता है, ट्रैकिया के अंदर चले जाता है, और जैसे ट्रैकिया में खाना जाएगा हमें खांसी तो आएगी। ऐसे खांसते हो ना तुम लोग, समझ में आया रीजन? Yes, ma'am. अब Yes, देखो ma'am. यहाँ पर एक और जो वुल्वा है, वुल्वा का क्या रोल होता है? अब ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे यूवुला था ना, यहाँ पर एक बक्कल कैविटी के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर यूवुला, ये होता है। अब क्या होता है, अब खाना भाई यहाँ पर विंड पाइप, ये फूड पाइप, ये फूड पाइप, दिस इज विंड पाइप, ये नेजल चैम्बर, दिस इज बक्कल कैविटी। अब हम खाना खा रहे हैं, यहाँ से तो इसको एपिग्लॉटिस ने कवर कर लिया, लेकिन खाना यहाँ ऊपर भी तो जा सकता है भाई, ये तो कॉमन ओपनिंग है, यहाँ पे भी तो खाना जाता है, तो यहाँ पर कौन कवर करता है? यहाँ पे यूवुला कवर करता है। ये यूवुला क्या करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं यूवुला ऊपर की तरफ चले जाता है और उस एरिया को कवर कर लेता है, जिससे कि खाना हमारे नेजल चैम्बर में नहीं जा पाता। ठीक है, यूवुला की पोजीशन ऐसी कुछ हो जाती है, तो खाना सीधे कहाँ जाएगा? खाना सीधा फूड पाइप में जाएगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। समझ में आ गया रीजन सबको? मैम खाना नेजल चैम्बर में जाएगा ही क्यों, वो तो ऊपर है। देखो, तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो या तुम्हारे साथ कभी हुआ हो कि तुम पानी पी रहे हो और काफी बार ऐसा होता है पानी तुम्हारे नाक से भी बाहर आ जाता है। मैम ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा तुमने सुना होगा या तुमने किसी को किसी के साथ होते हुए देखा होगा। क्या होता है, तुम खाना खा रहे हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो तुम्हारा खाना यहाँ से जो खाना बोल रही पानी तुम्हारे नाक से भी बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये सारी चीजें एक ही जगह पे जाके ओपन होती है, इनकी एक कॉमन ओपनिंग होती है सबकी, इसी वजह से। ठीक है, समझ गए? नहीं पता है तो आज अपनी मम्मी से पूछना, तुम्हारी मम्मी बताएंगी कि मम्मी ऐसा होता है क्या। मैम आज तक तो नहीं देखा नाक से पानी। मैं बता रही हूँ ना अभी, तो मेरी बात मान लो। नहीं ओके मैम, मैम। मैम ये नहीं बोल रहे मैम, बस पूछ रहे मैम कि हाँ, मैम ऐसा अगर होता इस है, तरह फूड भी निकल सकता है क्या? ऐसा होता है, ऐसे होता है। ये बहुत मैम फूड रेयर के होता साथ है, बहुत ज्यादा रेयर, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। ये वाला जो सीन है, ये युल्वा वुल्ला वाला, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन फूड पाइप वाला, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस वाला सीन तो बहुत बार हो जाता है, मेरे साथ ही बहुत बार हो जाता है। अच्छा मैम, जो आपने बोलो। मैम आपने जैसे वो पानी वाला बताया था कि इसकी नेजल पैसेज में आ जाता है, तो मैम वो फूड के साथ भी हो सकता है क्या? नहीं, फूड के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि जो ये ओपनिंग होती है ये बहुत नैरो होती है। ओके मैम। जो ये ओपनिंग होती है ये बहुत नैरो होती है, तो फूड के साथ में ऐसा नहीं होता है, पानी के साथ में ऐसा हो जाता है। ठीक है। मैम हम्म। मैम एपिग्लॉटिस जब ओपन होता है तो वो बोलते वक्त ही ओपन होता है, वैसे क्लोज रहता है? हाँ, वैसे वैसे क्लोज रहता है, बोलते वक्त इसलिए ओपन होता है कि देखो, हम लोग जब हम ब्रीद इन करते हैं उस टाइम पे वाइब्रेशन नहीं होती है, लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम पे यहाँ पर वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होगी और जैसे ही एयर बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली एपिग्लॉटिस हैज टू बी ओपन, तभी तो एयर बाहर निकल पाएगी। समझ रहे हो या कंफ्यूज्ड हो रहे हो बस? मैम आ गया समझ। अभी तुम ये सब उतारना मत, ये बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं तुम्हें फेयर बना के दूंगी।
मैम एक बार वापस समझा दीजिए। एक बार वापस से समझा देती हूँ। ये रामलाल, श्यामलाल, मदनलाल का नाक हुआ, ये उसका मुंह हुआ, ये उसकी गर्दन हुई और ये ऐसे गया। ठीक है, अब ये डायग्राम तुम्हें बनाना है। यहाँ पर होते हैं इसके नॉस्ट्रल, जिससे वो ब्रीथ इन करता है। ये हो गई उसकी बक्कल कैविटी। मैम ये वाला डायग्राम बनाना है। हाँ, ये डायग्राम बनाना है। ये बक्कल कैविटी हो गई उसकी। ये नीचे आ जा रहे हैं हम लोग फेरिंग्स में। फेरिंग्स के यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेरिंग्स। यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे कार्टिलेजिनियस फ्लैप। ट्रैकिया स्टार्ट हो गया तुम्हारा। और जस्ट यहीं पे तुम्हारा होता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस को हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ये वाला ईसोफेगस। These are nostrils। nostrils को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। करते होगे ना, नोज पिक करते होगे तुम अपना बार बार नो मैम। बचपन में। बचपन में तो नोज पिक नो करके जहाँ तुम्हारी फिंगर जाती है ना, जैसे तुम यहाँ पे नाक से उंगली कहाँ जाती है, नेजल चैम्बर में जाती है। ये नेजल चैम्बर हो गया। ठीक है, दिस इज योर बक्कल कैविटी। अभी डायग्राम समझ में आ रहा है? यस। ये बक्कल कैविटी। ये वाला एरिया होता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स में यहाँ पे मेंशन नहीं करूँ मैं, फेरिंग्स के पार्ट्स मेंशन करूंगी। ये वाला जो एरिया है इसको हमने बोला है फेरिंग्स। फेरिंग्स का ये वाला पोर्शन होता है जो नेजल चैम्बर के जस्ट पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, अब ये हो गया लेरिंग्स, और लेरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया फेरिंग्स का? लेरिंगोफेरिंग्स। और बक्कल कैविटी के पास वाला पार्ट हो गया ये मिड वाला, इसको हमने बोला ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। और ये तीनों किसके पार्ट हो गए? फेरिंग्स के पार्ट हो गए। समझ में आई तीनों चीजें? यस मैम। अब जो आपका नेजल चैम्बर होता है, नेजल चैम्बर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखो ये नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है वेस्टिब्यूलर रीजन। वेस्टिब्यूलर रीजन होता है जहां पर हेयर्स होते हैं एंड ऑयल ग्लैंड्स होती है। तो ये वाला जो एरिया होता है एकदम स्टार्टिंग वाला एरिया नाक का, जहां पर थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं नोज में, और क्या होती है यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स होती है। तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन। ठीक है, वेस्टिब्यूलर रीजन से थोड़ा सा हम लोग अंदर आएंगे, ये नाक के थोड़ा सा अंदर वाले एरिया में आएंगे,
इस एरिया को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी रीजन, और रेस्पिरेटरी रीजन से जैसे ही नीचे यहाँ पर पहुंचेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रीजन। अब नेजल चैम्बर को इतने पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया? तो इसको डिवाइड इसलिए किया गया कि तो जैसे देखो, जैसे जैसे नाक की ओपनिंग होती है सबसे पहले हमें हेयर्स दिखते हैं, नोज में थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं, तो वो जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्युलर रीजन। जैसे थोड़ा पीछे जाएंगे नाक में तो वहां पर होती है रेस्पिरेटरी रीजन होता है। रेस्पिरेटरी रीजन किसको बोलते हैं? जैसे कि देखो हम जैसे बाहर से एयर, या तो बहुत ठंडी, हम लोग बहुत ठंडी एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत गर्म एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं। जैसे काफी होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बाहर जो एयर होती है वो भी बहुत गर्म होती है, ठंड के टाइम पे बाहर एयर जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। तो क्या होता है, जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है हमारे नोज में, वो एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल बना देता है। समझ में आई ये लाइन? नो मैम, बट प्लीज फिर से एक्सप्लेन जैसे करें। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और हमने एयर ब्रीदिंग की और तो बाहर वाली एयर का टेम्परेचर है लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत वार्म एयर है। वो जैसे ही हम ब्रीदिंग करेंगे वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसका टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो कहाँ पर होता है? वो यहाँ जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है नेजल चैम्बर में, वहां पर होता है। वहां पर एयर का फिल्ट्रेशन होता है। हमने जो एयर ब्रीथ की है उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, अगर वो डस्ट पार्टिकल फर्दर हमारे ट्रैकिया में गए तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसी रीजन में नोज की हेल्प से, और यहाँ पर कुछ कुछ एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से एयर का फिल्ट्रेशन होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर में वो यहाँ नाक में ही रह जाए, और जो एयर अंदर जा रही है वो कैसी जाए? फिल्टर्ड एयर जाए, एकदम साफ एयर हमारे ट्रैकिया तक पहुंचे, ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स तक पहुंचे। समझ में आई इतनी बात? यस। और इस वाले एरिया में कुछ ऐसे ये इस एरिया में हमारे कुछ सेंसिंग स्मेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्मेल कर पाते हैं किसी भी चीज को। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टंग पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से हम टेस्ट कर पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ इस रीजन में ये ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग स्मेल रिसीव कर पाते हैं। ठीक है? मैम एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम जब बोलो। एयर फिल्टर होती है तो मैम जो भी हमारे अंदर एयर जाती है तो फिर मैम उससे क्या कहते हैं, स्मेल पे इफेक्ट नहीं पड़ता? एयर फिल्टर होती है तब फिल्टर्ड है तब मैम, उसके बाद तो मैम जैसे उसके अंदर जो भी पार्टिकल रहता होगा, स्मेल का भी कोई पार्टिकल रहता होगा तो उस कप का वो फिल्टर होने के बाद वो लोग रहेगा, वो रह जाता है। फिल्टर होने के बाद बेटा आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैम एक बार फिर चैट से रिपीट, चैट में लिख के भेज दो। हाँ ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन में रिसेप्टर्स होते हैं। इस रीजन में रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन में। देखो मैं मेंशन कर, ये रीजन हो गया वेस्टिब्युलर रीजन, वेस्टिब्युलर रीजन से जस्ट पीछे वाला रीजन हो गया आपका रेस्पिरेटरी रीजन। और ये वाला रीजन हो गया आपका ऑल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिब्युलर रीजन में प्रेजेंट होता है, तुम लोगों को डायग्राम के साथ में लिखना है। जैसे वेस्टिब्युलर रीजन है, वेस्टिब्युलर रीजन के जस्ट ऊपर लिख लेना तुम लोग। वेस्टिब्युलर रीजन में क्या लिखोगे, या छोड़ो, ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है नेजल चैम्बर, यहाँ मत। ये चार्ट बनाना है, ठीक है। नोस्ट्रल्स, नेक्स्ट पेज पे लिखना, ये हम कंटिन्यू करेंगे, ये वाला
पोर्शन, लेकिन अभी नेक्स्ट पेज में लिखना तुम लोग नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से नीचे हम लोग जाते हैं नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के अभी हमने 3 पार्ट देखे हैं, कौन कौन से? वेस्टिब्यूलर रीजन जो सबसे स्टार्टिंग में होता है, वेस्टिब्यूलर रीजन के जस्ट आगे वाला होता है रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन के नीचे वाला होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, these are the 3 parts of nasal chamber। ठीक है, वेस्टिब्यूलर रीजन कौन सा रीजन था? जहां पर हेयर्स और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। जैसे जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है हमारे नोज में, वो किसकी वजह से होता है? वो यहाँ पर वेस्टिब्यूलर रीजन में कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उन्हीं की वजह से उस म्यूकस का सिक्रीशन होता है। कंटेन हेयर्स नहीं, हेयर्स नहीं, हेयर एंड ऑयल ग्लैंड्स। इससे आगे वाला रीजन रेस्पिरेटरी रीजन, तो ये क्या करता है? ये एयर को फिल्टर करता है, फिल्टर एयर। और सबसे लास्ट वाला रीजन होता है रीजन जो कि स्मेल को रिसीव करता है। ठीक है, अब नेजल चैम्बर के बाद हम लोग कहाँ चल रहे थे? नेजल चैम्बर के बाद कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखो इसमें, ये नेजल चैम्बर खत्म हो गया, इसके बाद हमारी ओपनिंग कहाँ पर है? फेरिंग्स में है। ठीक है, फेरिंग्स में है, फेरिंग्स में पहुंचेंगे। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट पढ़े थे हमने, कौन कौन से? ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, और जो लास्ट वाला है वो कौन सा है? लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो यहाँ पर, लेरिंग्स के बाद, लेरिंग्स बोल रही हूँ, लेरेंजोफेरिंग्स के बाद कहाँ पर ओपनिंग हो रही है? ये कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया है ये? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस होता है, लेकिन ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस को यहाँ पर आपकी होती है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस भी लिख लो। ग्लॉटिस किस में खुल रहा है? लेरिंग्स में खुल रहा है। ये वाला एरिया क्या है? लेरिंग्स हुआ ना, इतना एरिया, यहाँ तक का एरिया क्या हो गया? लेरिंग्स हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे तुम लोग, फेरिंग्स के बाद कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लेरिंग्स में जा रहे हैं। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसी में लिख लो, जो फेरिंग्स होता है वो लेरिंग्स में ओपन होता है बाय ग्लॉटिस विच इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। समझ में आ गई लाइन? pharynx open into larynx by glottis which is covered by epiglottis, है ना? यहाँ पर जस्ट लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जस्ट एपिग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हमने एपिग्लॉटिस बोल दिया। अब जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के अंदर भी 3 तरह की कार्टियालेज प्रेजेंट होती है। कार्टियालेज पता है आपको क्या होता है? कार्टियालेजेस पता है आपको क्या होता है?
बच्चों And smooth muscles. एक सेकेंड। मैम एक तरह की कनेक्टिव Sorry, tissues. हमारा जो कान होता है, देखो कान में बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ईयर में बोन्स होती हैं। Yes. अपना ईयर टच करके देखो तो यहाँ पे तुम्हें फील हो रहा है कि बोन्स प्रेजेंट है? नो मैम, बोन्स प्रेजेंट होती है ईयर में? नो मैम, यस और नो, बस यस और नो बोलो क्योंकि सुनने नहीं रहा तुम्हारा। नहीं होती है यस मैम। क्योंकि बोन्स, अच्छा कैसे होती है? बोन्स को तुम अपनी हाथ, जैसे तुम अपना कान मोड़ पा रहे हो ऐसे जरा तुम अपना हाथ मोड़ के दिखाना मुझे। हमें पता है हमारे हैंड्स लेग्स में तो बोन्स होती हैं, तो जैसे हम कान को मोड़ पा रहे हैं ऐसे हम अपने हाथ को मोड़ पाते हैं क्या? नहीं मोड़ पाते, है ना? तो जो हमारे कान में प्रेजेंट है उसको बोन नहीं बोलते, उसको कार्टियालेज बोलते हैं। जो हाथों में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोन बोलते हैं। कार्टियालेज एक टाइप का टिश्यू होता है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड टिश्यू होता है, वैसे ही कार्टियालेज होता है। तो कार्टियालेज से ही जो लेरिंक्स वाला एरिया है वो भी कार्टियालेज से बना होता है। और जो मैंने बताया था ट्रैकिया के ऊपर कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती है, वो रिंग्स भी किसकी बनी होती है? कार्टियालेज की बनी होती है। अब ट्रैकिया के ऊपर बोन्स इसलिए नहीं दे रखी कि जैसे हम ब्रीदिंग करेंगे तो ब्रीद इन करते टाइम और आउट करते टाइम ये कॉलेप्स ना हो जाए। जो ट्रैकिया वाला रीजन है वो ऐसे सिकुड़ ना जाए। देखो भाई, अब तो इसके अंदर एयर है तो ये ऐसे रहेगा। जैसे इसमें से एयर बाहर निकली, या हम बोलते हैं ना जैसे कि सांस रोको 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए तो नहीं रोक पाते हैं, 1 मिनट के लिए सांस रोको। जब हम सांस रोकते हैं तो ना तो हम लोग ब्रीद इन करते हैं ना ब्रीद आउट करते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ कि ट्रैकिया बेचारा ऐसा सिकुड़ जाएगा, तो ये सिकुड़े ना, इस वजह से यहाँ पर ये कार्टिलेज की फ्लैप्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के अंदर भी 3 तरह की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। सबसे पहली थायराइड, दूसरी क्रिकॉइड एंड थर्ड आर्क्टिनॉइड। तुमको तीनों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। बस ये याद रखो कि जो मैंने बताया था लेरिंग्स में एक यहाँ पर एक आउट ग्रोथ होती है जिसको हम लोग एडेम्स एप्पल बोलते हैं। तो एडेम्स एप्पल लेरिंग्स की थायराइड कार्टिलेज से बनी होती है। यहाँ पर एक एरिया होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला एडेम्स एप्पल। और एडेम्स एप्पल किसकी बनी होती है? थायराइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। ये इस थायराइड से थायराइड ग्लैंड में कंफ्यूज मत होना। थायराइड ग्लैंड इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग और थायराइड कार्टिलेज एक सिर्फ नाम है, उस कार्टिलेज को एक नाम दिया गया है थायराइड। और थायराइड ही क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड होती है वो भी हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये जस्ट थायराइड ग्लैंड के आसपास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको थायराइड कार्टिलेज नाम दिया गया है। क्लियर हुआ? मैम तो अभी ये 3 याद करने की जरूरत नहीं ना? नहीं नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं, जो मैं लिखवा रही हूँ बस वो याद करनी। ठीक है, लेरिंग्स में हम लोग पहुंचे। लेरिंग्स में हमने देखा कि लेरिंग्स में सबसे पहले तो उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब वॉइस बॉक्स बोलते हैं तो इसके पास क्या होता है? इसके पास कोड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स की वजह से ही तो साउंड का जनरेशन होता है। तो लेरिंग्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? लेरिंग्स के पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ही लिखना लेरिंग्स में कंटिन्यू करके। vocal cords are present। दो तरह के वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू वोकल कॉर्ड, ये वीसी मतलब वोकल कॉर्ड, एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। अब ट्रू और फॉल्स का फंक्शन क्या होता है? तो जो साउंड का जनरेशन होता है, मैंने बताया था कि कुछ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती है, उन स्ट्रिंग्स से जैसे एयर टच होती है तो साउंड का जनरेशन होता है ना। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है उसी के अंदर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है। फॉल्स वोकल कॉर्ड से ट्रू वोकल कॉर्ड को हेल्प करता है, समझ गए? लेरिंग्स को सबसे पहले वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जिसके अंदर ओपन होता है, किसके थ्रू ओपन होता है? ग्लोटिस के थ्रू ओपन होता है लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड के प्रोडक्शन में या फिर जनरेशन में हेल्प करते हैं। और दो तरह के वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम डिफरेंस क्या है? ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट द फॉल्स वोकल कॉर्ड हेल्पिंग द ट्रू वोकल कॉर्ड, उसको थोड़ा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। मेन साउंड जनरेशन का काम होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स का ही, ठीक है? अब लेरिंग्स किसमें फर्दर ओपन हो रहा है? लेरिंग्स ओपन हो रहा है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को मैम हमने एक क्या बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। मैम ये फॉल्स वोकल कॉर्ड किस तरह हेल्प करता है ट्रू वोकल कॉर्ड को?